तो लगातार कांग्रेस इस पर प्रेशर पर है और बीजेपी की तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं, आक्रामक रुख अपनाया जा रहा है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर इस मामले पर बड़ा हमला कर दिया। आइटम पर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया के बाद बोले, राहुल गांधी और कमलनाथ के झगड़े खुलकर सामने आए हैं। पहले राहुल गांधी के वादे पर किसान कर्ज माफी नहीं मानी, फिर वचन पत्र पर फोटो नहीं लगाया। अब कमलनाथ हाईकमान की बात भी नहीं मान रहे। जिस व्यक्ति पर हाईकमान को विश्वास नहीं, उसका हश्र समझ लीजिए क्या होने वाला है। कांग्रेस धरातल पर आती हुई दिख रही है, कांग्रेस रसातल पर आती हुई दिख रही है। कौन वोट देगा इन्हें? झगड़े अब खुल के सामने आ रहे हैं। पहले राहुल गांधी का 10 दिन में 2 लाख कर्जा माफी का बात नहीं मानी। अभी वचन पत्र में उनका फोटो ही नहीं छापाया, फिर भूल सुधार करनी पड़ी। अब कमलनाथ जी हाईकमान की बात भी नहीं मान रहे। और जिस व्यक्ति पर हाईकमान का भरोसा नहीं हो और जो व्यक्ति हाईकमान की बात नहीं मानता हो, उसका आप हश्र समझ लो क्या होने वाला है। मुंह चलाने में और सरकार चलाने में फर्क होता है। ये बात राहुल जी वाली अब धरातल पे आती दिख रही है और कांग्रेस रसातल को जाती दिख रही है। तो लगातार सियासत पीक पर और राहुल गांधी के बयान ने आज इस आग में शायद घी का काम किया। हमारे साथ न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। शरद जी, ये बयान लगातार विवादित हो चला था कमलनाथ का, लेकिन राहुल गांधी का आज जो उस पर रिएक्शन आया, स्वीकारोक्ति एक तरीके से उन्होंने की, और उसके बाद कमलनाथ का ये बयान कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, क्या सियासी रूप से आप इसे एक बड़ा बवाल समझते हैं? बैकफुट पर कांग्रेस इस बयान के बाद आ सकती है? देखिए, इसमें किसी बवाल की या किसी विवाद की कोई संभावना या आशंका तो नहीं देखी जा सकती है, लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस में जो वरिष्ठ पीढ़ी और युवा पीढ़ी के बीच का एक, जिसको आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक वैचारिक दृष्टि और सोच का अंतर है, जिसमें वो एक दूसरे के प्रति असहमत होते हैं। और माना यही जाता है कि यूपीए 2 की विफलता के पीछे आपको याद होगा कि यही एक बड़ा कारण माना गया था, जब दूसरा टर्म जब यूपीए का था जी। और उस टर्म के लिए जो 2014 तक चला था, 2009 से 2014 तक, उस टर्म की विफलता का कारण यही माना गया था कि ये माना जाता था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री और कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स थे, जिनमें से कुछ कैबिनेट मिनिस्टर भी थे, उनके बीच में और राहुल गांधी जी के बीच में वैचारिक मतभेद साफ तौर पर माने जाते थे। और यही वजह थी कि एक उस समय का जो राजनेताओं को आपराधिक मामलों के चलते उनकी सदस्यता को लेकर लाया जाने वाला एक कानून था, उसको कथित रूप से इसी असंतोष के चलते, जिसमें कुछ सहूलियतें मिलने वाली थी जनप्रतिनिधियों को संसद में, उसको राहुल गांधी ने फाड़ा भी था, जिसकी बड़ी चर्चा हुई थी कि आखिर आप अपनी ही सरकार और अपनी ही सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तरफ से प्रस्तुत एक अध्यादेश की प्रति को क्यों फाड़ रहे हैं। राहुल गांधी एक ऐसे नेता के तौर पर दिखे जाते हैं जिनका स्टैंड पारंपरिक नहीं होता है। वो चौंका देते हैं कई बार स्टैंड लेके, और जो उनको करीब से जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि राहुल जो तय कर लेते हैं उससे दाएं बाएं नहीं होते हैं फिर। और यही वजह है कि ये भी कहने से लोग नहीं चूकते कि उनको चुनावी राजनीति की भी परवाह नहीं है, और उनका कहना है कि मैं विपक्ष में जिंदगी भर बैठने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं जिस दृष्टि और जिस सोच को लेकर चलता हूं उससे पीछे नहीं हटूंगा। और अगर आप देखें भी तो ये निर्णय राहुल गांधी जिस तरह से इस विषय पर बोले हैं, इसने कांग्रेस को बैकफुट पर तो ढकेला ही है, क्योंकि पार्टी के नंबर 1 लीडर ने, जो कि जिनके हाथ में जाहिर तौर पर 3-4 महीने बाद पार्टी की कमान भी बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष होनी है, उस नेता का ये बयान कांग्रेस को लिए एक सदमा है, एक झटका है। सदमा और झटका इसलिए है कि उनका एक नेता जिसके बयान को लेकर इतना बवाल मचा और जिसको लेकर बीजेपी ने मौन धरना और तमाम तरह की घटनाएं मध्य प्रदेश में हुई, और बीजेपी के हमलावर रहने के बीच में राहुल गांधी के इस बयान ने कमलनाथ जी को जरूर एक बड़ा झटका दिया है, एक नुकसान भी पहुंचा है। और मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की रैंक एंड फाइल है, उसके मन में भी कहीं एक दुविधा हुई है, जो चुनाव की तैयारी में लगी थी। उसको ऐसा लगता है कि कमलनाथ जी और राहुल जी के बीच में जो संबंध है, क्या वो उसमें कहीं कुछ
ऐसी स्थिति भी है जिसको हम तनाव के तौर पर देख सकते हैं। जी। तो ये घटनाएं चुनाव के समय निश्चित तौर पर एक मनोबल पर असर डालती हैं, लेकिन कमलनाथ एक सीजन प्लेयर हैं। मुझे लगता है कि वो भी अपने मिजाज के एक अलग राजनेता हैं। जी। इस विषय पर वो खेद जता चुके हैं और बार बार उन्होंने कहा भी है कि मैं पहले ही खेद व्यक्त कर चुका हूं। तो मुझे लगता है कि ये तमाम जो बातें हैं ये कार्यकर्ता को और कांग्रेस के बड़े नेताओं के मनोबल पर जरूर एक असर के तौर पर देखेंगी और एक झटके के तौर पर देखेंगे। उसका क्या मनोवैज्ञानिक असर होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल। हमारे साथ अजय यादव जी जुड़ गए हैं। अजय सिंह यादव जी कांग्रेस से। अजय सिंह यादव जी, राहुल गांधी जी का ये बयान आया और उसके बाद कमलनाथ जी का रिएक्शन, जिसमें उन्होंने कहा कि वो उनका सोचना है, मैं माफ़ी क्यों मांगूं। इसको बीजेपी दोनों के बीच अविश्वास की तरह बता रही है। क्या चुनावी राजनीति में ये एक, जैसा कि बात हो रही है, मनोबल पर आपके कार्यकर्ताओं पर असर डाल सकता है? गलत मैसेज दे रहा है कि दोनों के बीच कुछ अविश्वास की स्थिति है? देखिए, किसी तरह के मनोबल या गलत संदेश की बात नहीं है। अब तो स्पष्ट दिखाई देने लगी है कि भारतीय जनता पार्टी का राजनीति में दोहरा चरित्र है। एक तरफ आप इमरती देवी जी के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, दूसरी तरफ विश्वनाथ सिंह जी जो हमारे उम्मीदवार हैं उनके लिए बिसाहू लाल सिंह जी उनकी पत्नी के लिए जो टिप्पणी करते हैं उस पर आप बात करने के लिए तैयार नहीं है, उस पर आप स्वयं अपने मंत्रिमंडल में कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे नेता कमलनाथ जी ने कल स्पष्ट तौर पर कहा कि मेरी मंशा किसी के लिए नहीं थी और ना मैंने किसी के लिए व्यक्तिगत कहा। उसके बाद भी अगर आप, पर अजय जी, आपके शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी जी अगर कह रहे हैं कि उन्हें पसंद नहीं है इस तरह की भाषा, और फिर कमलनाथ जी को जो रिएक्शन, दोनों अलग अलग नहीं है? बिल्कुल अलग नहीं है, दोनों एक ही बात है। कमलनाथ जी ने भी खेद व्यक्त किया था कि अगर उसके बाद भी कोई आहत हुआ है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं उस बात पर, और राहुल जी ने भी तकरीबन वही बात कही कि इस तरह की भाषा को दुर्भाग्यपूर्ण माना। तो मुझे नहीं लगता कि दोनों में कोई अंतर है। कांग्रेस पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है, राजनीति में हमारी अध्यक्ष भी महिला हैं, 40 साल तक हमारा नेतृत्व महिलाओं ने किया है। हमारे साथ उमेश शर्मा जी भी जुड़ गए भाजपा से, मैं उनकी भी टिप्पणी ले लेता हूँ। उमेश शर्मा जी, एक राहुल गांधी जी का आज बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि इस प्रकार की भाषा को पसंद नहीं करते। उसके बाद कमलनाथ का ये कहना है कि ये राहुल गांधी की सोच है, मैंने खेद व्यक्त करना था, खेद व्यक्त कर दिया है। आप लोगों का कहना है कि ये अविश्वास की स्थिति है दोनों के बीच में? नहीं, मुझे लग रहा है कि राजनीति में राजनीतिक विश्लेषक या कई बार अन्य राजनीतिक दलों के लोग भले ही राहुल गांधी जी के बारे में परिहास में उनको एवरेज और औसत बुद्धि का व्यक्ति मानते, पर उन्होंने आज बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण बयान दिया है और मुझे लगता है कि पहली बार मैं उनकी प्रशंसा कर रहा हूँ और उनके बयान के साथ खड़ा हूँ। और उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की किसी भी भाषा का समर्थन नहीं करती है। अब तत्काल कमलनाथ जी को चाहिए था कि चूंकि उनके शीर्ष नेतृत्व ने इस बात को स्वीकार कर दिया है कि कमलनाथ जी से गलती हुई है, तो कमलनाथ जी को अहंकार त्याग कर तुरंत क्षमा याचना कर देनी चाहिए। अब कमलनाथ जी अहंकारवश ऐसा नहीं कर रहे हैं, उनको लगता है कि राहुल गांधी उनसे छोटे हैं, कमलनाथ जी को लगता है कि राहुल गांधी जी राजनीति में उनकी कमतर है, कमलनाथ जी को लगता है कि राहुल गांधी जी का जो राजनीतिक अनुभव है वो कमलनाथ जी से कम है, कमलनाथ जी को लगता है कि राहुल गांधी जी जो है वो कमलनाथ जी से अल्पज्ञ है। ये सारे कारण है जो कमलनाथ जी के अहंकार को ठेस पहुंचा रहे हैं और उनको लगता है कि अगर मैं अजय जी जो पॉइंट मैं बोल रहा था यही था, क्या इससे गलत मैसेज जा रहा है जो मैं कहना चाह रहा था? देखिए, उमेश जी की बात में ही भाजपा का चरित्र स्पष्ट हो गया। वो अपनी बात के साथ राहुल जी की बुद्धि पर सवाल उठा रहे हैं और एक तरफ राहुल जी की बात का राजनीतिक उपयोग भी करना चाहते हैं। तो यही भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है जो मैंने आपसे स्पष्ट किया। भारतीय जनता पार्टी बिसाहू लाल सिंह को मंत्रिमंडल से हटाने के बाद राजनीति में ऐसे उच्च आयामों की बात करती तो फिर भी जनता सोचती। तो एक तरफ आप ऐसे नेता को अपना उम्मीदवार बनाए हुए हैं, कैबिनेट में मंत्री बनाए हुए हैं और कांग्रेस ने तो खेद व्यक्त किया, कमलनाथ जी ने कल ही खेद व्यक्त किया। ठीक है अजय जी और उमेश जी, आप दोनों का मैं धन्यवाद करूंगा। समय मेरे पास इतना ही था, लेकिन राहुल गांधी के इस बयान से सियासी फिजा एक बार फिर से गरमाई जरूर है। भाजपा ने इसे भी एक बड़ा मुद्दा बना दिया है कि जब आपका शीर्ष नेतृत्व इस मामले में माफी मांग रहा है तो आप क्यों नहीं मांग रहे हैं।